दूसरे श्लोक में व्यास जी बताना चाह रहे हैं, मैं भागवत में क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। व्यास जी कहना चाह रहे हैं, संसार के लोगों, भागवत में मैं परम धर्म समझाना चाह रहा हूं और 4 धर्म की व्याख्या यहां कर रहे हैं व्यास जी। देखिए, हम लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि धर्म का मतलब हो गया टीका लगाइए, माला जपिए, बस धर्म इसी को कहते हैं। नहीं, चारों धर्म को मैं समझा रहा हूं और आप समझ के जाइएगा यहां से। एक है धर्म, दूसरा क्या है? धर्मः प्रोज्झित, दूसरा है प्रोज्झित धर्म, तीसरा धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र, तीसरा है कितव धर्म, और चौथा परमो, चौथा है परम धर्म। कौन कौन धर्म है? धर्म, प्रोज्झित धर्म, कितव धर्म और परम धर्म। धर्म का मतलब क्या है? जिसे धारण किया जाए। धारयत इति धर्मः। हम गिर रहे हैं और जिसको पकड़ लिए तो हम बच गए, उसका नाम धर्म है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार धर्म की परिभाषा अगर दी जाए तो वैशेषिक दर्शन कहता है, लोके अभ्युदयः निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। जिसको पकड़ने के बाद संसार में हमारा अभ्युदय हो, उत्थान हो, और निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, कल्याण की ही प्राप्ति हो जाए मरने के बाद, उसका नाम धर्म है। बात समझ में आ गई होगी। सीधा सीधा कहें तो धर्म का मतलब है कर्तव्य पालन। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य पालन। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका धर्म है आप 9 बजे विद्यालय जाइए, 4:30 में विद्यालय से निकल करके आइए, इसी का यही आपका धर्म है। अगर आप किसी के पिता हैं तो अब आप केवल माला जपेंगे तो आप धर्म नहीं कर रहे हैं। आप माला जपने के साथ साथ कमाइए और कमा करके अपने पुत्र का भरण पोषण कीजिए, ये आपका धर्म है। अगर किसी के आप पति हैं तो पत्नी का भरपूर भरण पोषण कीजिए, ये आपका धर्म है। और प्रोज्झित धर्म क्या है? बोले वैसा काम जिसे करने के बाद हम स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, वो प्रोज्झित धर्म है। जैसे पितरों को पिंड देना, देवताओं की पूजा करना, ये प्रोज्झित धर्म है। और कितव धर्म क्या है? बोले कपट युक्त धर्म, हम माँ बाप की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि धन सारा हमें मिल जाए, ये कितव धर्म है। ये कपट का धर्म है। ऊपर से हम एकदम दिखावा करेंगे धार्मिक होने का, ये कितव धर्म है। और चौथा बोले परम धर्म। परम धर्म मतलब हमारा प्रत्येक कर्तव्य जो जिससे ईश्वर प्रसन्न हो, जो केवल और केवल ईश्वर के लिए हम कर रहे हैं, उसका नाम परम धर्म है। पर एक बात याद रखिएगा, धर्म स्थान बदलते बदल जाता है। एकदम सीधा सीधी बात। हम यहाँ व्यास मंच पे हैं, मैं अपने से ही उदाहरण देता हूँ। यहाँ का धर्म क्या है? व्यासाय विष्णु रूपाय
व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जो कथा व्यास हैं वो विष्णु स्वरूप हो जाते हैं, परंतु यहां से कथा पूर्णता के बाद मैं उतरूं और कहने लगूं मैं विष्णु हूं, मेरा भोग लगाओ, तो फिर ये अधर्म हो जाएगा। स्थान बदलते धर्म बदल जाता है। यहां जो आएंगे व्यास गद्दी के नाते सब प्रणाम करेंगे, पर इसके नीचे उतरते ही जो जो हमसे बड़े हैं अब हमारा धर्म हो जाएगा, उनको प्रणाम करना। स्थान बदलते धर्म बदल जाता है। अरे उतना दूर नहीं जाना, आप जरा विचार करिए, ये अपना हाथ है, इस हाथ का भी धर्म स्थान बदलते बदल जाता है। ये पत्नी के पास जाएगा तो इसका अलग धर्म है, बहन के पास जाएगा तो अलग धर्म है, माँ के पास जाएगा तो अलग धर्म है, मित्र के पास जाएगा तो अलग धर्म है। धर्म स्थान बदलते बदल जाता है। धर्म को एक सूत्र में नहीं रखा जा सकता कि इसी को धर्म कहते हैं। एक व्यक्ति तिलक लगा करके जा रहे थे और एक आदमी को गाली दे दिए। अरे राम 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 राम, तिलक किए हो गाली देते हो। अब कुछ देर के बाद उस व्यक्ति, अगर वो डांटते नहीं तिलक वाले व्यक्ति, तो गड्ढे में गिर जाता है। डांटने के कारण वो वहीं रुक गया और तब तक उसे गड्ढा दिखाई पड़ गई। फिर वो रास्ता किनारे करके चल गया। तो वहां डांट करके गड्ढा में गिरने से बचाना उनका धर्म था। अब वहां ये नहीं कहा जा सकता कि आपका धर्म नहीं है। छोटे बच्चे को एक मां मार रही है, अब बगल वाला कह रहा है कितनी निर्दयी है, इतना मार रही है अपने बेटे को। बेटा के लिए लोग क्या नहीं करते, यज्ञ कराते हैं, मन्नत मांगते हैं, तीर्थाटन करते हैं। और 10 मिनट के बाद पता चला लड़का पढ़ने नहीं जा रहा था, इसीलिए मार रही थी माँ। अगर नहीं मारेगी तो पढ़ेगा नहीं, नहीं पढ़ेगा तो उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। वहां मारना ही धर्म है। तो धर्म स्थान बदलते बदल जाता है। परंतु व्यास ये कहना चाह रहे हैं, जहां परम धर्म की बात आए वहां धर्म 2 नंबर पे हो जाता है। धर्म कहता है मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। परंतु जहां बात परम धर्म की आ जाए, परमात्मा प्राप्ति की आ जाए, वहां धर्म 2 नंबर पे आ जाएगा। अच्छा, मातृदेवो भव जितने लोग सन्यास ले रहे हैं वो नहीं जानते, सब जानते हैं। परंतु जब परमात्मा प्राप्ति की बात आए तो ये जो सांसारिक धर्म है मातृदेवो भव, ये 2 नंबर पर आ जाएगा। और आप सन्यास लीजिए, परमात्मा को प्राप्त कीजिए, वो 1 नंबर पे हो जाएगा। किसी ने किया है? बोले हाँ। जब राम जी की बात भरत जी के सामने आई, जेहि के प्रियन राम वैदेही, तजियताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजमु पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का त्याग कर दिया। अगर आप राम को नहीं मानते तो मैं आपको नहीं मानता। तजमु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने रावण का त्याग किया। भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग किया। आप राम की नहीं तो आप मेरे किसी काम की नहीं, और नंदीग्राम में जाकर के रहने लगे। अरे माता पिता ये सांसारिक धर्म है। जो गुरु भवपार लगाते हैं, राजा बलि ने बामन जी को दान देते समय अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। भगवान की प्राप्ति में अगर गुरु भी बाधा बने तो उन गुरु का त्याग कर दीजिए। सीधा सीधी बात ग्रंथ कहता है। परम धर्म प्राप्ति में अगर धर्म बाधा बने, धर्म को छोड़ दीजिए। पर परम धर्म जीते जी नहीं छूटना चाहिए। ये व्यास जी की, ये परमहंसों की संहिता घोर गर्जना करती है। व्यास जी कह रहे हैं भाइयों, हम आपको परम धर्म दे रहे हैं, और इसको अपनाने के बाद होगा क्या? बोले पहले तो ये आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? बोले इसके लिए निर्मत्सर बनना पड़ेगा। निर्मत्सर का मतलब मन में किसी प्रकार का काम राग द्वेष क्रोध नहीं होगा। और जैसे ही काम राग द्वेष से आप मुक्त होंगे,
सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भगवान तुरंत हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। मन जैसे ही साफ होता है ना, मन जब खाली होता है तो इसमें आकर के भगवान बस जाते हैं। ठाकुर जी हमारे हृदय में कब तक नहीं आते? बोले जब तक हमारे हृदय में काम क्रोध राग द्वेष भरा पड़ा है। जिस दिन ये निकल गया उस दिन भगवान स्वयं आ जाएंगे। व्यास जी कह रहे हैं भागवत जी से अलग कहीं ईश्वर नहीं ढूंढना। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमवा परैरीश्वर। अलग ईश्वर अब क्यों ढूंढ रहे हो भैया? मैं जो कह रहा हूं उसको करो। धर्म पालन करते करते परम धर्म तक जाओ। वहां जाते जाते मन को शुद्ध बनाओ। और मन को शुद्ध कब तक बना लो? बोले मरने से पहले तक बना लो। और इसके बाद देखो तुम्हें भगवान कैसे प्राप्त नहीं होंगे। मेरा दावा है सद्यो हृदय वरुध्यते प्रकृति भी प्राप्त ही नहीं होंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब तुम्हें छोड़ करके कहीं जाएंगे ही नहीं। इतनी महिमा है मन शुद्धि की। पर मन शुद्धि कब होगी? बोले धर्म से प्रारंभ करो। मातृदेवो भवः से प्रारंभ करके और वसुधैव कुटुंबकम तक जाओ। फिर देखो कल्याण ही कल्याण। प्रारंभिक सीढ़ी मातृदेवो भवः ही है। इसीलिए धर्म को 1 नंबर पर रखा और परम धर्म को 4 नंबर पे रखा। तो ये जो श्रीमद् भागवत सुनने को कह रहे हैं ये क्या है? तो तीसरे श्लोक में भागवत का परिचय कराया।